हेलो स्टूडेंट, हम लोग बैटरीज की बात करेंगे। तो जो बैटरीज होता है, बैटरीज आर सेल कनेक्टेड टुगेदर सो टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल एंड हैव डिलीवर ए लार्ज करेंट। ए ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड द बैटरी एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड डिलीवर द लार्ज करेंट, जो लार्ज करेंट को डिलीवर करता है। दीज आर टू टाइप, प्राइमरी सेल एंड द सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की हम अगर बात करते हैं, दोज आर द रिचार्ज, मीन्स recharge. So cell and battery that cannot be recharged and become dead after use over a period of times. ऐसी बैटरीज जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, कुछ समय या पीरियड बाद वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। तो जो सेल लगा होता है जैसे कि आपका टार्च में, वॉच में, ये प्राइमरी सेल है। ड्राई सेल भी इसे कहा जाता है बिकॉज द ड्राई सब्सटेंस आर यूज इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। सो इट वाज बी इन्वेंटेड बाय द जॉर्ज लेक्लांसे, सो आल्सो कॉल्ड द लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल भी ड्राई सेल को कहा जाता है। सेल कंसिस्ट ऑफ द जिंक कंटेन सर्विंग एज ए एनोड, जो कि जिंक एनोड का काम करता है, एंड द ग्रेफाइट रॉड एज ए कैथोड्स, एंड ग्रेफाइट सराउंडेड बाय द मॉइस्ट मिक्सचर ऑफ NH4 अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड एंड द कार्बन। पोरस पेपर्स होता है जो सेपरेट करता है दो कंपार्टमेंट को, एंड द साल्ट ब्रिज लगा होता है। व्हेन द सेल यूज जिंक एनोड ऑक्सीडाइड, zinc ions and electron flow through the external circuit to the cathode and reduce the manganese oxide at a cathodes। एनोड पे रिएक्शन जो होगा वो ऑक्सीडेशन का होगा, कैथोड पे आपका रिडक्शन का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन है जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, जिंक डाई अमोनियम क्लोराइड्स एंड द जिंक, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। आयनिक रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मैग्नीज ऑक्साइड्स गेन द इलेक्ट्रॉन टू मैग्नीज डाई मैग्नीज डाइऑक्साइड्स। मर्करी सेल है, ये सेल कॉमनली यूज इन द लो करेंट डिवाइस, जहाँ लो करेंट डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे हियरिंग एड हो गया, वॉच हो गया, कंसिस्ट ऑफ द जिंक एंड मर्करी एज ए एनोड्स एंड द पेस्ट ऑफ द मर्करी ऑक्साइड एंड द कार्बन एज ए कैथोड्स। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ द KOH एंड द जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन जो होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन टेक प्लेस कैथोड्स, मर्करी एंड वाटर। ओवरऑल रिएक्शन इज द जिंक प्लस द HgO, मर्करी ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड प्लस द Hg मर्करी। हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल आर द गैल्वेनिक सेल whose reaction can be reversed by the application of the external electric potential in the direction opposite to that of the discharge. This recharge the cell. Secondary cell is the rechargeable cell, galvanic cell, जो कि रिवर्स अप्लाई करके पोटेंशियल एक्सटर्नल यूज में ले लेते हैं। तो कॉमनली लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरीज आर यूज। लेड स्टोरेज जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है, ऑटोमोबाइल की बैटरीज होती है, कंसिस्ट ऑफ द लेड एज ए एनोड एंड द ग्रिड ऑफ लेड पैक विद द लेड ऑक्साइड एज ए कैथोड्स एंड 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे कि घरों में यूज भी होता है, जो बैटरी हो वही बैटरी है। लेड प्लस सल्फेट, यहाँ लेड सल्फेट बन जाता है, लेड ऑक्साइड एंड सल्फेट आयंस, जो कि यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये आपका लेड एंड लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 लेड सल्फेट प्लस द वाटर, ये हो जाता है। व्हेन द चार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स एंड लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड कन्वर्टेड इनटू द लेड एंड लेड ऑक्साइड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू बना रहता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता रहता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, फिर से रिचार्ज होता है, स्टोर होता है, फिर यूज होता है। निकल कैडमियम की बात करेंगे, इट हैव ए लॉन्गर लाइफ
than the lead storage cell and contain the nickel oxide as a cathode and cadmium as anode. हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट्स. एनोड पे रिएक्शन होगा कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड एंड कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इट इज द रिडक्शन रिएक्शन निकल ऑक्साइड वाटर गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू निकल हाइड्रोक्साइड एंड ओवरऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होगा कैडमियम निकल ऑक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड एंड कैडमियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है. Solid coating of calcium hydroxide form the around the anode and the solid coating of nickel hydroxide form the cathodes. When the battery discharge, the converted into the back starting material and recharging. Starting material में फिर से चेंज हो जाता है जैसे ही करंट प्रोवाइड होता है और फिर से काम में आने लगता है. दूसरा एक अलग तरीके का सेल है जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं. तो गैल्वेनिक सेल दैट आर द designed to convert the energy of the combustion of the fuel like hydrogen, methane, methanol directly into the electrical energy are called the fuel cell. Heat energy, the combustion the material and produce the heat and this heat are used into the electrical energy called the fuel cell. In this cell, electrodes material in the form of the gases are supplied continuously to produce the electricity and it is used in the space shuttle. This is the most eco-friendly batteries. Anode is a porous electrode with the catalyst such as the finely divided platinum or the palladium its surface and hydrogen gas is the diffused through the anode. Cathode is the porous electrode. कोबाल्ट ऑक्साइड प्लेटिनम एंड सिल्वर एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है. ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होता है सरफेस के थ्रू और इलेक्ट्रोड्स जाता है क्योंकि कंबस्शन के लिए आपको इम्पॉर्टेंस है. द इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड बाय द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड KOH. इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है यहाँ पे. एनोड पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है H2 हाइड्रोक्साइड को वाटर में चेंज होता है एंड कैथोड रिएक्शन इज ऑक्सीजन एंड वाटर गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस. द ओवरऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द 2H2 प्लस O2 वाटर देता है एंड वाटर वेपर्स कंडेंस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इट इज यूज ड्रिंकिंग पर्पज बाय द एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री इनका यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के लिए. इम्पॉर्टेंस इनका क्या है तो इट इज efficiency is the 70% whereas thermal have the 40% only. It is eco friendly because no pollution create, no pollutant excrete etc. ठीक है.